नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आंचल और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 15 अगस्त। आज के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी और ये साल भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बट क्या भारत सही मायनों में स्वतंत्र है? क्या यहाँ के लोग सही मायने में इंडिपेंडेंट हैं? उन्हें फ्रीडम है कि वो कहीं भी जा सकते हैं? क्या एज अ फीमेल हम इस भारत में खुद को सेफ फील करते हैं? ये सारे सवाल बहुत टाइम से मेरे माइंड में चलते आ रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, मैंने खुद को कभी भी सेफ फील नहीं करा व्हेन इट कम्स टू गोइंग आउटसाइड। हमेशा से एक लड़की एक रिस्ट्रिक्शन में रही कि कहीं जाना है तो वो बताएगी, कब तक आएगी तो भी वो बताएगी। और हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे हमें लेकर। जब छोटे थे तब लगता था कि ऐसा हमारे पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें वो कहीं भी आना जाना नहीं करने देते, क्यों हमारे लिए इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे बहुत सी बातें समझ में आई और अब तो मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए कितना ज़्यादा कंसर्न रहता है, उसकी सेफ्टी के लिए, उसके वेलबींग के लिए। भारत में लड़की आज की डेट में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रिसेंटली कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है, क्या उसके बाद भी हम सेफ फील कर सकते हैं? जब लेडी अपने वर्क प्लेस में, जहाँ वो अपना पूरा दिन देती है, पूरा रात देती है, वहाँ वो सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है? आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे निर्भया केस के बारे में जो 2012 में हुआ था। उस वक्त मैं देहरादून में थी, आई वॉज नॉट इन दिल्ली। तो जब हमें इस इंसिडेंट के बारे में पता चला था तो हमारी भी रूहें कांप गई थी और मैं दिल्ली आने का प्लान कर रही थी फॉर माई फर्दर स्टडीज। बट ये इंसिडेंट होने के बाद मेरे फादर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि दिल्ली बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो वहाँ आप नहीं जाओगे। और उस निर्भया केस को भी लेकर बहुत सारी बातें उठी कि क्या जरूरत थी उस लड़की को इतनी रात को अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाने की, अगर वो नहीं जाती तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता। तो अगर हम आज का सिनेरियो देखें, आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लेडी अपने वर्क प्लेस में है, हॉस्पिटल में है, अपना काम कर रही है, अपनी ड्यूटी कर रही है, उसके बीच में अगर ऐसा हो जाए तो ये कितना शर्मसार है हम इंडियंस के लिए। एज अ लेडी जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मेरी आत्मा तो लिटरली कांप गई थी। आई डोंट नो वो किस दर्द से गुजरी होगी, हम शायद सोच भी नहीं सकते। तो मैं कैसे ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकती हूँ जब मुझे फ्रीडम ही नहीं है, मैं सेफ ही नहीं हूँ, तो किस बात की इंडिपेंडेंस? लड़की कहीं बाहर जाती है तो उसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन मिले तो वो बाहर जा सकती है, एक टाइम लिमिट होती है जिसमें उसे वापस घर आना है। पर लड़कों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बिना बताए भी चले जाएं, जब मर्जी घर आए ना आए कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों? ये पार्शियलिटी क्यों? मेरा उन पेरेंट्स से ये सवाल है, जब आप अपनी बेटी के साथ रिस्ट्रिक्शन रखते हो, उसी की सेफ्टी के लिए, उसी के लिए कंसर्न होते हो, तो बेटे के लिए क्यों नहीं ऐसा है? लड़की के साथ तो गलत वो एक लड़का ही कर रहा है। तो आप पेरेंट्स को हमें रेस्ट्रिक्ट करने की बजाय उन लड़कों को घर के अंदर बंद करना चाहिए जो बाहर जाके ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। नीयत उनकी खराब है और पर्दा हम करें क्यों? हम घर के अंदर क्यों डर के बैठे रहें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि बाहर हमारे साथ गलत हो जाएगा? ऐसे लड़कों को घर में बांध के रखना चाहिए। उन लड़कों पे रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि इस टाइम तक तुम्हें वापस आना है। हमेशा से ये सवाल मेरे मन में रहते थे, बट आई नो हर फैमिली में ऐसा नहीं होता, बट ऐसा होना चाहिए। गलत काम को अंजाम एक लड़का दे रहा है और भुगत लड़की रही है। कोलकाता वाला एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिसने पूरे देश को झंझोर दिया है। ये इंसिडेंट बाहर आ गया। कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती। कितने इंसिडेंट्स ऐसे भी होते होंगे देश में जिनका किसी को नहीं पता। कोई दुष्कर्म करके चला जा रहा है और हम समाज के डर से चुप करके बैठे हैं कि लड़की की बदनामी होगी। गलत लड़के ने किया है तो लड़की ही कैसे बदनामी होगी? ये मेरी आज तक समझ नहीं आया। हम एक तरह से उस लड़के को दूसरा मौका दे रहे हैं कि वो किसी और के साथ भी यही दुष्कर्म करे। ऐसे देश में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो बाहर नहीं आते। चोरी पकड़ी नहीं गई इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चोरी हुई नहीं। देश के हर शहर में, हर गांव में कहीं ना कहीं
छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे मन दुखता है। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है जो ये घिनौनी हरकत करते हैं कि आप ऐसा कर कैसे लेते हो। हम अगर एक जानवर को भी मार देना तो हमें अंदर से गिल्ट फील होता है कि हमने ये क्या किया, और आप तो एक जीते जागते इंसान की आत्मा तक को झंझोर देते हो। क्या मिलता है ये करके? उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आता कि वो लड़की भी किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। अगर आपकी माँ, बेटी, बहन के साथ अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको? तो क्या आपको किसी और के साथ ये सब चीज़ें करने का हक है? जिस देश को हम भारत माता के नाम से पूजते हैं, मातृभूमि की पूजा करते हैं, उस देश में ही एक माँ, एक बेटी, एक बहन सुरक्षित ही नहीं है, तो किस बात की इंडिपेंडेंस? आपकी आत्मा आपको कहती नहीं है कि ये क्या कर रहा है, तू क्यों कर रहा है? आपने ऐसी घिनौनी हरकत करके उसकी आत्मा तक को मार दिया। मेरे अकॉर्डिंग ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है, और इसके लिए छोटी मोटी सजाएं तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। जब आप एक लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म करके जिससे रूह भी कांप जाए, तो आपके लिए भी यही पनिशमेंट है कि आपको भी पब्लिकली आपके कपड़े उतार के आपके हाथ पैरों को काट देना चाहिए, तड़प तड़प के आपको मारना चाहिए, जैसे आपने उस बेचारी लड़की के साथ किया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कुछ भी नहीं होना आप लोगों का। और ऐसे लोगों को तो मुझे मानना है कि जीने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। धरती पर आते ही क्यों हैं ऐसे लोग ये काम करने के लिए? एक माँ ने आपको 9 महीने अपने कोख में पाल के जन्म दिया, आपको पाल पोस के बड़ा किया, ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए? आई डोंट नो उस माँ पे भी क्या बीतती होगी जब उसे पता चलता होगा कि मेरे बेटे ने ऐसा किया। कतई माफ़ी नहीं है इन चीज़ों की। और गवर्नमेंट से भी मेरी यही अपील है कि आप कर क्या रहे हैं। आप भारत देश को एक डेवलप कंट्री बनाना चाह रहे हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे अच्छे हाईवेज, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पर क्या फ़ायदा इन चीज़ों का अगर हमारे देश की बच्ची ही सेफ नहीं है? क्या करेंगे हम इन सब चीज़ों का? डेवलप कंट्री इन सब चीज़ों से नहीं बनती। वो तब बनती है जब यहाँ का हर एक नागरिक खुद को सेफ फील करे, कहीं भी जाए तो उसे सोचना ना पड़े कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। एक्चुअली मेरी नज़र में वो ही एक डेवलप कंट्री है। हम चाहे ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, कैब में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो किसी अननोन के साथ, तो हम खुद को सेफ फील करें, ना कि डर डर के रहें और सबको इन्फॉर्म करते रहें, सबके साथ अपना लाइव लोकेशन शेयर करते रहें। ये डेवलप्ड कंट्री के लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो इस देश की लड़की को सेव करिए सबसे पहले, बाकी सारी चीज़ें बाद में। आपको भारत के नागरिक ने तीसरा मौका दिया है, और जब तक हम सेफ फील नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। इतने कड़े नियम बनाइए कि कोई भी आदमी लड़की के साथ गलत करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचे। और जैसा कि मैंने कहा, कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इस घिनौने अपराध की कोई भी माफ़ी नहीं हो सकती। एक कोलकाता वाली खबर पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई डोंट नो उसकी फैमिली किस पेन से गुजर रही होगी, हम शायद सोच भी नहीं सकते। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी बच्ची के साथ ऐसा कभी भी ना हो। तो ये इंडिपेंडेंस डे मेरे लिए तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। जब देश की बच्ची ही सेफ नहीं है तो किस बात का इंडिपेंडेंस मनाएं हम? इंडिपेंडेंस डे तो रोज़ होना चाहिए। हम रोज़ अपनी स्वतंत्रता सेलिब्रेट करें, नॉट जस्ट वन डे। एंड टू ऑल द लेडीज़, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्टैंड आपको अपने लिए खुद लेना पड़ेगा। गलत करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, किसी के भी साथ। और ये तो ऐसा जुर्म है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो मेरे लिए तो ये इंडिपेंडेंस डे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो सकता। और आगे भी इस तरह की चीज़ें अगर रहीं तो शायद कभी हैप्पी नहीं हो पाएगा। आई प्रे ऐसा ना हो। अगर वीडियो पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्लीज़ कुछ करिए। हमारे कैंडल मार्च से कुछ भी नहीं होना। 2-4 दिन का कैंडल मार्च होता है, फिर सब भूल जाते हैं, और जिसको जो गलत करना होता है वो करता है। मन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, और शायद
कहने को भी ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।